और वो दोनों नए पोस्ट को देखकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी समय उस रास्ते से एक चिका नाम की डिलीवरी गर्ल गुजरती है, लेकिन गलती से सारी ऑरेंजेज उसके नीचे गिर जाते हैं। तो सोता उन्हें जल्दी से इकट्ठा कर लेता है, पर उस लड़कियों को लगता है कि ऐसा केवल सुजुमी ने किया है। उसी वक्त सुजुमी की नजर बाहर की तरफ जाती है जहाँ से बॉब बाहर आ रहा था। तो उसे देखकर सुजुमी चिका की मदद से उस तरफ जाने लगती है। अब उस जगह के बहुत पास पहुँच जाने के बाद आगे रास्ता नहीं था, इसीलिए सुजुमी पैदल ही सोता को लेकर उस खंडर जैसे इलाकों की तरफ आगे जाने लगती है। अब वो लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ सुजुमी का स्कूल था और वहीं से बॉब बाहर आ रहा था। तब सोता उस गेट को बंद करने की कोशिश करता है, पर जमीन से वही गोल्डन स्ट्रिंग निकलने लगती है, जिसका मतलब था कि अब बॉब गिरने ही वाला है। तभी सुजुमी भी दरवाजे को बंद करने में सोता की मदद करती है, पर सोता सुजुमी से कहता है कि तुम यहाँ पहले रहने वाले लोगों के बारे में सोचो कि वो पहले कैसे यहाँ रहते होंगे। तब सुजुमी ऐसा ही करने लगती है, जिसकी वजह से उसे उन लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही सोता भी गॉड से मदद मांग रहा था। उस घर में वो गॉड्स और कोई नहीं, उस खंडर जैसी इलाकों में पहले रहने वाले लोगों की सोल थी, जिसका अर्थक्वेक की वजह से डेथ हो गई थी और वो जगह खंडर बन गई थी। अब उन लोगों के सोल बाकी रहे लोगों को बचाने में सोता की मदद करती है। उस वक्त दरवाजे में की होल बन जाता है और वो दोनों मिलकर दरवाजे को चाबी से बंद कर देते हैं, जिसके कारण बॉब गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों खुश हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ से डाइजिन आकर सुजुमी को बोलकर भाग जाती है कि तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन दूसरा गेट भी जल्द ओपन होगा। आगे सुजुमी चिका के घर आ जाती है, जहाँ आने के बाद तंबाकी को सच बता देती है कि वह अहिमे में है, जिसकी वजह से तंबाकी सुजुमी का फिक्र करने लगती है। इधर चिका सुजुमी के लिए डिनर लाती है, जहाँ डिनर करते हुए सुजुमी को तंबाकी का लंबा सा मैसेज आता है, जिसमें उसने सुजुमी को सेफ रहने के साथ साथ बहुत से कुछ लिखा था। तब वो मैसेज देखकर सुजुमी को तंबाकी के लिए बहुत बुरा लगता है कि वो हमेशा मेरा ध्यान रखती हैं और वो कभी अपने लाइफ पर फोकस नहीं करती। जब सुजुमी और चिका बिस्तर पर लेटे हुए थे, तब चिका सुजुमी से पूछती है कि तुम इस चेयर को लेकर क्यों घूमती रहती हो और तुम उस खंडर में किस लिए गई थी। इस पे सुजुमी उससे कहती है कि ये चेयर मेरी माँ का आखिरी निशानी है, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जिस पे चिका कहती है कि तुम रहस्य से भरी हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जरूर ही अच्छा काम कर रही हो। अगले दिन सुबह सुजुमी और चिका उठकर तैयार होने लगते हैं, लेकिन सोता अभी भी सो रहा होता है। इस पे सुजुमी को बहुत गुस्सा आता है, तो चिका सुजुमी से कहती है कि अगर तुम्हें किसी को जगाना है तो तुम्हें उसे किस करना चाहिए। आगे जब सुजुमी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तब वो टीवी पर देखती है कि डाइजिन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो ये बात सुजुमी सोता को बताने के लिए जाती है, लेकिन वो अभी भी सो रहा था, इसलिए सुजुमी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी सोता जग जाता है, जिसके बाद सुजुमी सोता को डाइजिन के बारे में बताती है। तो सोता वो ब्रिज देखकर समझ जाता है कि डाइजिन कोबे जा रही है। अब वो दोनों भी जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जाने से पहले चिका अपने कपड़े सुजुमी को पहनने के लिए देती है। आगे वो दोनों बस का इंतजार करने लगते हैं, जहाँ इंतजार करते करते सोता सुजुमी से पूछता है कि तुम्हारी चेयर की 3 पैर क्यों हैं? इसका एक पैर कहाँ गया? इस पे सुजुमी कहती है कि मैंने एक बार इस चेयर को खो दिया था, लेकिन जब ये मुझे दोबारा मिली तब इसका 3 ही पैर था। उस वक्त वहाँ से जा रही एक कार सुजुमी को देखकर रुक जाती है और उसमें बैठी लेडी सुजुमी को लिफ्ट दे देती है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के साथ कोबे जा रही थी। आगे जब वो कोबे सिटी में एंट्री करती है, तब उस लेडी को मैसेज मिलता है कि रात में उनके बच्चों को देखभाल करने वाली नानी वो आज नहीं आएंगी। इसलिए वो लेडी सुजुमी की मदद मांगती है, क्योंकि इस लेडी को अपना बार संभालना था। तब सुजुमी इस बच्चों को संभालने लगती है, लेकिन वो दोनों बहुत शरारती थे। तभी सोता उन बच्चों को अपने पीठ पर बैठाकर झुलाने लगता है और सुजुमी भी उन दोनों बच्चों से कहती है कि ये एक टॉय है। और यहीं पर सोता और सुजुमी के बीच कुछ फनी मोमेंट्स भी होते हैं। इस तरफ तंबाकी को सुजुमी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो खुद डिसाइड करती हैं कि वो कोबे जाकर सुजुमी के घर वापस लेकर आएंगी।
जाएंगी। इधर सुजुमी बच्चों को सुलाकर उस लेडी के बाल संभालने में मदद करने लगती हैं। तभी उसकी नज़र डाइजिन पर पड़ती है तो उसे फॉलो करने लगती है। साथ ही वह सोता को भी अपने साथ ले लेती है। उस तरफ डाइजिन उन दोनों को एक पहाड़ से निकल रही बॉब को दिखाती है। तभी वो दोनों तेजी से उसकी तरफ भागने लगते हैं जो एक बंद पड़ा एम्यूजमेंट पार्क था और वो बॉब एम्यूजमेंट पार्क के एक राइड से निकल रहा था। साथ ही वहाँ डाइजिन पहले से पहुँच गई थी तो सोता सुजुमी से कहता है कि तुम डोर बंद करो और मैं डाइजिन को पकड़ता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने अपने कामों को करने लगते हैं। जहाँ एक जगह सुजुमी राइड के गेट को बंद करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ सोता डाइजिन को पकड़ लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए गलती से राइड ऑन हो जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगती है तो सुजुमी उस राइड में चढ़ जाती है। तभी उस राइड के अंदर अपने छोटे रूप को देखती है जिसमें उसके सामने एक लेडी खड़ी हुई थी जिसको सुजुमी को अपने जैसी लग रही थी क्योंकि उस लेडी के हाथ में वही व्हील चेयर थी। तो सुजुमी उस राइड को देखकर अंदर जाने लगती है, लेकिन असल में सुजुमी राइड से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो राइड के अंदर वाली जगह पर जा रही है। उसी वक्त सोता ये देख लेता है और डाइजिन को छोड़कर सुजुमी की तरफ भागने लगता है। जहाँ भागते भागते सोता फिर से वहाँ रहने वाली सोल से मदद मांगता है जिसकी वजह से सुजुमी को होश आ जाता है। जिसके बाद सोता और सुजुमी राइड के बाहर आकर उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं और बॉब गायब हो जाता है। जिसके बाद सोता सुजुमी से पूछता है कि तुम दूसरी तरफ उस राइड के अंदर क्या देख रही थी। तो सुजुमी सब कुछ बता देती है जिसपे सोता कहता है कि उस डायमेंशन को इवन आफ्टर कहते हैं और वहीं पर बॉब रहता है। साथ ही वहाँ टाइम जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये सुनकर सुजुमी सोता से पूछती है कि मैं सिर्फ उस जगह को देख पा रही थी, वहाँ क्यों नहीं जा पा रही थी। इस पे सोता बताता है कि उस जगह पर मरने के बाद सारी सोल जाती है, इसलिए वहाँ शायद लिविंग बींग्स नहीं जा सकते। आगे सुजुमी उस लेडी के यहाँ आ जाती है जहाँ लेडी सुजुमी के पहले डांट लगाती है क्योंकि वो बिन बताए चली गई थी और उसे कुछ भी हो सकता था। इसके बाद सुजुमी उस लेडी और उसके दोस्तों के साथ बैठकर खूब खाना खाते हुए एंजॉय करती है। रात को सोता सोने से पहले सुजुमी को बताता है कि वो एक जापान के फ्लैट में रहता है और वो एक टीचर बनना चाहता है। साथ ही वो सुजुमी को ये भी बताता है कि उसके फैमिली मेंबर्स जनरेशन टू जनरेशन लॉकर बनते आ रहे हैं और उसकी आंख लग जाती है। साथ ही उस चेयर के अंदर सोता के स्पिरिट को देखते हैं जो धीरे धीरे जम गई थी। उसके सामने एक दरवाजा था और साथ ही उन दोनों के बीच में एक हड्डी की लाइन खींची हुई थी। दरअसल डाइजिन सोता चेयर में जो बदला था उसने अपना की स्टोन का रोल भी दे दिया था ताकि वो सुजुमी के साथ रह सके, इसीलिए सोता की स्टोन में बदल रहा था और इसकी वजह से सोता देरी से नींद से जगने लगता है। साथ ही वह हड्डियां ये दर्शाती हैं कि सोता को वापस ह्यूमन बनना है तो उस डेट्स के ऊपर से गुजरकर जाना होगा जो सोता को की स्टोन न बनने की वजह से वो मर सकते हैं, पर सोता को इसके बारे में पता नहीं था। इसीलिए वो खुद को जमता देख ये सोचने लगता है कि यही उसका अंत है और वो यहीं कैद हो जाएगा। पर तभी रियल वर्ल्ड में सुजुमी सोता यानी चेयर को किस करती है। इसके बाद प्यार की ताकत की वजह से सोता के सामने वाला दरवाजा खुल जाता है और सोता नींद से जग जाता है। आगे सुजुमी उस लेडी को बाएं बोलकर सोता के साथ बुलेट ट्रेन में बैठ जाती है और बैठकर टोक्यो जाने लगती है क्योंकि सोशल मीडिया पर डाइजिन को टोक्यो में देखा गया था। अब सुजुमी को बुलेट ट्रेन में बैठकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार उसमें बैठी थी, लेकिन वो गलती से बीच में सो जाती है जिसकी वजह से वो मान फ्यूज नहीं देख पाती है और सोता पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे क्यों नहीं जगाया था। अब टोक्यो पहुंचने के बाद सोता सुजुमी से कहता है कि हमें पहले घर चलना चाहिए, तो सुजुमी सोता के घर आ जाती है। जिसके बाद सोता सुजुमी को अलमारी से एक बॉक्स निकालने को कहता है जिसमें क्लोजर के सीक्रेट से रिलेटेड बुक था, जहां उस बुक के डायग्राम के थ्रू सोता सुजुमी को समझाता है कि बॉब को कैद करने के लिए की स्टोन की जरूरत पड़ती है और ये सब पुराने जमाने से चलते आ रहा है। जिसमें क्लोजर के सीक्रेट से रिलेटेड बुक थी, जहां उस बुक के डायग्राम के थ्रू सोता सुजुमी को समझाता है कि बॉब को कैद करने के लिए की स्टोन की जरूरत पड़ती है और ये सब पुराने जमाने से चलते आ रहा है, जहां हर कुछ सालों में इन दोनों की लोकेशन बदलती रहती है। इसके बाद सोता सुजुमी से कहता है कि डाइजिन पहला की स्टोन है जो तुम्हारे आइलैंड पर था और दूसरा की स्टोन यहाँ टोक्यो में कहीं है और उसने उस बॉब के हेड को
कैद कर रखा है। लेकिन 6 साल बाद बॉब बाहर आ गया था, जिसके वजह से कान-दू रियल में बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन उस समय के क्लोजर्स ने उस बॉब को कैद कर दिया था। अब डाइजिन के बार बार अजीब से बर्ताव की वजह से सोता और सुजुमी को लगने लगा था कि डाइजिन ही गेट्स को खोल रही है और वो आगे भी ऐसा करेगी। इसके बाद सोता टोक्यो वाले गेट्स और उसमें लगे कीस्टोन के लोकेशन अपने बुक्स में ढूंढने लगता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए सोता कहता है कि मुझे इसके बारे में अपने दादाजी से पूछना होगा, जो पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी वक्त वहाँ पर सेरीजावा नाम के सोता के दोस्त आ जाता है, तो सुजुमी खुद को सोता दूर के कजन बताते हुए इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद सेरीजावा सुजुमी को बताता है कि सोता 2 बार अपने टीचर का एग्जाम छोड़ चुका है और इसकी वजह से सेरीजावा भी परेशान हो गया था, क्योंकि सोता उसे कुछ नहीं बताता था कि वो कहाँ जा रहा है। इसीलिए सेरीजावा सुजुमी से कहता है कि तुम सोता से बोल देना कि वो मेरे लिए मर गया है और मेरे पैसे वापस लौटा दे। उसी वक्त सुजुमी को सिटी के बीच वो बॉब दिखता है, तो वो सोता के साथ उसकी तरह भागने लगती है ताकि वो दोनों गेट को ढूंढकर बंद कर सके।